हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है साईं बाबा एजुटेक चैनल पर। अगर आज आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चाहें तो आप साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस एप्लीकेशन पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, लीडर बोर्ड, क्विजेस सब कुछ मिलने वाला है। तो आपने अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए साईं बाबा एजुटेक और इस तरीके से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है स्टडी रिगार्डिंग, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अभी आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डियर, सभी का स्वागत करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल। ठीक है, तो आज हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल क्या होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक जो हमें लगता है वो हमें लगता है आर्टिकल, यानी कि जब भी हमें भली 10th क्लास की बात हो या 9th क्लास की बात हो, हम लोग एक चीज़ से बेफिक्र रहते थे, एक तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, दूसरा आर्टिकल। क्यों? क्योंकि भाई हमारे टीचर ने बोल दिया था कि आपको आर्टिकल का मतलब आपको ए एन दा पढ़ना है, और अगर ए ई आई ओ यू आए तो आप आंख बंद करके एन लगा देना, बाकी सबके साथ ए लगा देना, और दुनिया संसार में एक लौती चीज़ अगर हो कोई सी तो आप उसके साथ द लगा देना। तो ये चीज़ आपको किसने सिखाई थी? ये चीज़ आपने छोटी सी क्लास में 6-7 से सीखनी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये ही दो वो चीज़ें होती थी, एक वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, ठीक है, एक दूसरा चीज़ आपका आर्टिकल। ग्रामर में ये दो चीज़ें ही ऐसी थी जिस पर हमको पूरा भरोसा था कि हम इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल डियर, आपके उस भरोसे पे भरोसा करते हुए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आपके बचपन से चलते आ रहा एक भ्रम को तोड़ने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, आपको आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और यकीन मानिए, आज के 15-20 मिनट के सेशन में आप लोग का आर्टिकल इतना सॉलिड हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं या इवन आप अगर बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश, तो आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ गलत तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, देखो डियर, आर्टिकल का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनके बारे में हम, मतलब जिनका काम क्या होता है कि हमें नाउन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे तक। ठीक है, मतलब जैसे कि नाउन आपको पता ही है क्या होती है, और अगर नहीं मालूम है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो। तो आर्टिकल का काम क्या होता है कि जो नाउन आप यूज़ कर रहे हो उस नाउन के बारे में, उस संज्ञा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना। अब जानकारी कैसी होती है मैम? क्या हमें नाउन का पता बताएंगे? क्या हमें नाउन का व्हाट्सएप नंबर देंगे? क्या हमें नाउन का ट्विटर अकाउंट पता चलेगा? नहीं। नाउन की जानकारी का मतलब है कि क्या वो नाउन सिंगुलर है, क्या वो नाउन प्लूरल है, क्या वो नाउन दुनिया में अनोखी है, क्या वो नाउन अपनी तरह कॉमन है। तो इस तरीके से जिन शब्दों से हमें नाउन की जानकारी मिलती है, संज्ञा की जानकारी मिलती है, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को हम आर्टिकल बोलते हैं। ओके, तो आर्टिकल का काम क्या होता है डियर? केवल नाउन की जानकारी देना। ठीक है, और जानकारी का मतलब क्या होता है कि क्या दी गई नाउन एक वचन है, क्या दी हुई नाउन बहुवचन है, या फिर दी हुई नाउन स्पेशल है, कुछ यूनिक है उसमें, कुछ अनोखा है, या फिर दी गई नाउन जो है डियर वो कॉमन है। तो ये ही वो चार चीज़ें होती हैं जिनको हम नाउन की जानकारी बोलते हैं, कि हमको नाउन के बारे में पता चल जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, आर्टिकल क्या होते हैं और रोल क्या होता है। ठीक है, अब आपको बताया गया था डियर, बचपन से आपको बताया गया है, रटाया गया है कि आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द। ठीक है, लेकिन सुनो, यहाँ पे इस ए एन और द को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक भाग का नाम होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरे भाग का नाम होता है डियर आपका डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ये और ये। यानी कि आपके जो ये तीन आर्टिकल हैं ए एन और द, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनको जो वर्गीकृत किया गया है वो दो श्रेणियों में किया गया है। एक श्रेणी का नाम है इंडेफिनेट, दूसरे का नाम है डेफिनेट। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है डियर कि इंडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, ठीक है, और डेफिनेट का मतलब होता है डियर जो निश्चित हो। ठीक, अब कैसे निश्चित होता है मैम और कैसे अनिश्चित होता है ये बताइएगा। देखिए डियर, आपको ये तो पता ही है कि आर्टिकल का मतलब होता है ए एन और द। ठीक, अब देखो, इनको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। दा का प्रयोग आप कब करते थे? जब कोई भी चीज़ यूनिक होती थी, जब कोई भी चीज़ स्पेशल होती थी, जब कोई भी चीज़ अनोखी होती थी। यानी कि आपको पता है कि आपको किसके साथ दा लगाना है, सन के साथ लगाना है, मून के साथ लगाना है, दुनिया की अनोखी चीज़ों के साथ आपको दा लगाना है। तो कहीं ना कहीं दा का प्रयोग आप कहाँ करते थे? एक डेफिनेट फॉर्म में करते थे, एक निश्चित रूप में करते थे। ठीक है, और ए और एन जो होते हैं डियर, ये हमेशा क्या करते हैं?
ये अनिश्चित चीज़ों के साथ लगते हैं, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि किसी के साथ भी अपन उनको यूज़ कर सकते हैं, भले वो जैसे कि जिन जो खास नहीं है उनका क्या, तो उनको ये घेरते हैं, ठीक है। खास वाले तो बैठ गए चढ़ के सिंहासन पे, नहीं हम तो दा के साथ जा रहे हैं। अब बेचारे जो बिना खास हैं उनका क्या, तो वो ए और एन के माथे मढ़े जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि इनडेफिनेट का मतलब होता है ए और एन, और डेफिनेट का मतलब होता है दा। अब ध्यान से सुनो डियर, जैसे कि नाम से मैंने आपको बताया कि इनडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, तो इनका प्रयोग हमेशा सामान्य वस्तुओं या सामान्य व्यक्तियों के साथ किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि ए और एन का प्रयोग हमेशा जो सामान्य चीज़ें रहती हैं, कॉमन, नॉर्मल, जो यूनिक ना हो, खास ना हो, ठीक है। अगर वस्तुएं हैं तो वस्तुओं के साथ भी हो जाएगा, और इंसान है तो इंसान के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको बस इतनी सी बात अगर समझ में आ गई कि हम ए और एन को वस्तुओं के साथ भी लगाते हैं, पर्सन्स के साथ भी लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब ना तो वो वस्तु खास हो ना ही वो व्यक्ति खास हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ना तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, ना ही कुछ अपन उसमें फिक्स श्योर होंगे कि नहीं यही है कि नहीं है। तो जब भी ऐसी असमंजस वाली स्थिति होती है जिसमें कोई चीज़ खास नहीं हो, कोई चीज़ फिक्स नहीं हो, सामान्य हो, साधारण हो, तो ए या एन लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात सुनो, डेफिनेट आर्टिकल, जस्ट इसका उल्टा। आप यहाँ पे जनरल कह रहे हो, सामान्य कह रहे हो, हम यहाँ पे स्पेशल के साथ दा लगाएंगे, यानी कि दा का प्रयोग ऐसी वस्तुओं और ऐसे व्यक्तियों के साथ करेंगे जो खास हों, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि दा का प्रयोग हमेशा ऐसी वस्तुओं और ऐसे पर्सन्स के साथ होगा जो स्पेसिफिक हों, ठीक है, या फिक्स हों, ठीक है। जो स्पेसिफिक हो, विशेष हो, कुछ खासियत हो उनमें, या फिर वो कैसे हो डियर, फिक्स हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान आ गई, याद रहेगी कि ए और एन का यूज़ करना सामान्य वस्तुओं के साथ, सामान्य व्यक्तियों के साथ, ठीक है। दा का प्रयोग करना विशेष वस्तुओं के साथ या विशेष पर्सन्स के साथ, ठीक। अब मैम आपने हमको ये तो बता दिया कि जो बेचारे जनरल होते हैं, जो बेचारे कॉमन होते हैं, जो साधारण होते हैं, उनके साथ हमको ए या फिर एन लगाना है, ठीक है। तो हम कब ए लगाएंगे और हम कब एन लगाएंगे, ये और बताओ। बिल्कुल बताऊंगी डियर। देखो, एक होता है ए, एक होता है एन, इन दोनों का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। बचपन में याद करिए आपके अंग्रेजी के टीचर को, ठीक है, उनने आपको चीख चीख के रटाया था कि ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाली स्पेलिंग के साथ एन जड़ देना, बाकी सबके साथ ए लगा देना, ब्राह्मण में एक अनोखी चीज़ के साथ दा लगा देना। मैं फ़िलहाल दा की बात कर ही नहीं रही, मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ ए और एन की, जिसमें आपके आदरणीय श्री 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 1008 जो भी शिक्षा कराए हों, जिनने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उनने आपको ये बताया था कि जो भी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होगी वो एन के साथ जाएगी, ठीक है। डियर, आज मैं आपकी इस बात को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, आपके इस पढ़े हुए चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ। आर्टिकल कभी भी स्पेलिंग की स्टार्टिंग पे नहीं, उसकी आवाज़ पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर कोई शब्द, कोई नाउन, कोई भी आपका वर्ड बोलने पर इन पांचों में से किसी की भी आवाज़ देता है, साउंड देता है, तो ही वो एन के साथ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो एन लगाना है, नहीं डियर, स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। आर्टिकल केवल ध्वनि पे, साउंड पे बेस होता है। अगर इनमें से, इन पांचों में से किसी का भी साउंड आता है बोलने पर तो एन लगाएंगे, अन्यथा ए लगाएंगे, ठीक है। मैं दा के बारे में बात नहीं कर रही, तो आप बिल्कुल अभी दा के बारे में बिल्कुल अभी दिमाग से हटा दो, केवल ए और एन के बारे में समझो। ए का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं, तो एन छोटा है, एन को सीख लो। एन का प्रयोग तब करते हैं डियर जब किसी भी शब्द को बोलने पर ए ई आई ओ यू का साउंड आए, आ ई आई ओ यू, ये साउंड आए। साउंड अगर आ गया तो एन, और बाकी सबके साथ ए, ठीक है। कैसे मैम, तो देखो ऐसे, ये मैंने एक छोटी सी चीज़ आपके लिए लिखी है कि हमेशा ध्यान रखना डियर कि ए और एन का प्रयोग हमेशा एक वचन नाउन या एक वचन कर्ता के साथ होगा, यानी कि केवल सिंगुलर काउंटेबल के साथ किया जाएगा। ए या एन कभी भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ गलती से भी मत लगा देना। देखो, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है ए का मतलब तो आपको पता ही है, बचपन से आप बहुत अच्छे समझदार हो, बहुत अच्छे आप पढ़ते हो, आपको पता है कि ए जो होता है वो हमेशा एक को प्रदर्शित करता है। तो डियर, एन भी उसी की चाचा का छोटा लड़का है, ये भी एक को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर सेब एक है तो आप एन एप्पल बोलोगे, और पेन एक है तो आप ए पेन बोलोगे। ये हो गया एक सेब, ये हो गया एक पेन। लेकिन एप्पल को बोलने पे आवाज़ आती है ए की, एप्पल,
ए। स्पेलिंग पे मत जाओ, साउंड पे जाओ, एप्पल ए, इसलिए मैंने एन लगाया। ठीक है, पेन को बोलो पा की आवाज आती है, पा तो ए आई ओ यू में आता ही नहीं है, तो ए लगाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। तो हमेशा ये गठान बांध लो कि ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर में होगा। दूसरी बात, काउंटेबल नाउन में होगा। अगर कोई नाउन ऐसी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनगिनत है, वो अनकाउंटेबल है, तो ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। फिर भले वो सामान्य हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो काउंटेबल है तो ही हम उसके साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तो गलती से भी ए या एन में से कुछ भी मत लगा देना, भले कुछ भी क्यों ना लिखा हो। ये एरर करेक्शन में आपको काम आएगा कि अगर नाउन प्लूरल फॉर्म में दी है या नाउन अनकाउंटेबल फॉर्म में दी है तो ए या एन ना लगाते हुए दा का प्रयोग करेंगे, और अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो हम ए या एन का प्रयोग स्थिति देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, इसी का उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया है कि दा का प्रयोग होता है डियर, दा का प्रयोग होता है सिंगुलर या फिर काउंटेबल के साथ भी, और प्लूरल या अनकाउंटेबल के साथ भी। दा को कोई मतलब नहीं है कि तुम सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, वो सबको कर सकता है, वो सबके साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। ठीक है भैया, वो बड़ा आदमी है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ए और एन छोटे व्यक्ति हैं, छोटे आदमी हैं, तो वो केवल किसके साथ लगते हैं डियर, सिंगुलर काउंटेबल के साथ। ठीक, उनका लेना देना बड़े लोगों से बिल्कुल नहीं होता, प्लूरल से वो बात ही नहीं करते, डरते हैं। ठीक है, और दा का प्रयोग, दा अपने आप को दादा समझता है, दा मतलब दादा, तो वो सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबको यूज करवा देता है। ओके, आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया नोट्स बना लेना, मजा आ जाएगा। अब देखो, कभी तो मैं दा बोलने लगती हूँ, कभी मैं दी बोलने लगती हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? क्या मैं भूल जाती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है? नहीं माय डियर, सुनो, अगर किसी शब्द में, जैसे कि आप मूवी देखने जाते हो, जैसी मूवी खत्म होती है तो लिखा आता है दी एंड। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर खत्म हुई, तो ये शब्द लिखा आता है और उसके आगे ये लिखा रहता है। तो मैम मैं इसको द एंड बोलूँ कि मैम मैं इसको दी एंड बोलूँ? देखो डियर, अगर ये वाला शब्द अगर स्वर है, अगर वॉवेल है, तो ये दी की साउंड देगा। और अगर मान के चलो ये वाला शब्द व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो ये दा की साउंड देगा। ठीक है, मतलब ये है कि दी कब बोलना है, दा कब बोलना है, दी कब बोलना है, दा कब बोलना है। दी कब बोलेंगे? जब आगे आने वाला पहला शब्द कैसा हो, वॉवेल हो, स्वर हो। और दा कब बोलेंगे? जब आगे आने वाला पहला शब्द कॉन्सोनेंट हो, यानी कि व्यंजन हो। जैसे कि देखो, काऊ, का की आवाज आती है, का की आवाज आती है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया, तो हम यहाँ पे दी काऊ नहीं बोलेंगे, द काऊ बोलेंगे। डोर, डा ढक्कन, सॉरी डा डमरू की आवाज आती है, यानी कि क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, द डोर, दी डोर नहीं बोलेंगे। लेकिन एंड आवाज काय की आ रही है, ई की, ई क्या होती है डियर, वॉवल होती है, इसलिए द एंड नहीं, दी एंड बोलेंगे। इंक पॉट, ई की आवाज आती है, ठीक है, ई की आवाज आती है, तो द इंक पॉट नहीं, दी इंक पॉट बोलेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगा कि शायद आपके साथ शेयर करना चाहिए मुझे कि दा कब बोलना है, दी कब बोलना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। चलिए, अब मैं आपको पर्टिकुलर इनका यूज सिखाती हूँ। अभी तक की पिक्चर समझ में आ गई। आर्टिकल कौन होते हैं? आर्टिकल वो होते हैं जो नाउन के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी का मतलब कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, खास है, सामान्य है, कैसी है। ठीक है, ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। दा का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सबके साथ करेंगे। ठीक है, ए और एन इनका प्रयोग जो होता है वो ध्वनि देख के किया जाता है। एन का प्रयोग तभी करेंगे जब किसी भी शब्द को बोलने पर ए ई आई ओ यू की आवाज़ आए। हमको स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल ध्वनि से, साउंड से मतलब है। अगर साउंड ए ई आई ओ यू का आएगा तो ही हम एन लगाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग देख के आर्टिकल मत लगाना, बहुत गलती हो जाएगी। पेपर में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कन्फ्यूजन वाले, जिनको बोलने पे साउंड कुछ और आता है और स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने अभी बताया था कि जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, व्यंजन से। अभी अपन ने क्या सीखा था कि ए ई आई ओ यू की आवाज़ के अलावा जितने भी आएंगे वो सब ए के साथ जाएंगे, और ए ई आई ओ यू की आवाज़ वाले जितने होंगे वो एन के साथ जाएंगे। तो डियर, डॉग, पेन, पेंसिल, बुक, टेबल, चेयर, ठीक है, मैट,
जो भी हैं इन सबको बोलने पर ना तो इनमें से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है ना, ए ई आई ओ यू की आवाज़ नहीं आ रही ना, तो ये सब किसके भरोसे हैं, ये सब हैं डियर आपके आर्टिकल ए के भरोसे। अब देखो केस चेक कर लो, सबके सब सिंगुलर हैं। मैंने बुक्स नहीं लिखा, मैंने पेंसिल्स नहीं लिखा, मैंने पेन्स नहीं लिखा, मैंने डॉग्स नहीं लिखा, मैंने सारी की सारी नाउन ली है सिंगुलर। दूसरी बात, मैं डॉग भी गिन सकती हूँ, पेन भी गिन सकती हूँ, पेंसिल भी गिन सकती हूँ, बुक भी गिन सकती हूँ, मेरी पूरी नाउन काउंटेबल है। ठीक है, अब इसी के साथ चलो अगली स्लाइड में। और एन का यूज़ कब करोगे, जब आवाज़ आनी चाहिए ए ई आई ओ यू की। आइए, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ये थोड़ा सा अलग वो चला जाएगा, लेकिन ध्यान रख लो कभी कभार कुछ भी चीज़ काम आ जाती है। देखो डियर, अगर आपको किसी शब्द को बोलने में आपकी जीभ, टंग, या फिर आपके होंठ या फिर आपके टीथ का यूज़ करो, ठीक है, मतलब जबान का यूज़ हो, टीथ का यूज़ हो या फिर लिप्स का यूज़ हो, तो वो ए के साथ जाता है। जैसे कि पेन, पेन मुझे होंठ पे जोर देना पड़ रहा है, पेन, ठीक है, तो पेन बोल रही हूँ यानी कि मुझे लिप्स का यूज़ करना पड़ रहा है, तो ए पेन। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, वोकल कॉर्ड, ये जो अपना हलक होता है ना, यहाँ से अगर किसी चीज़ की आवाज़ निकले तो एन लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा विज्ञान के ऊपर चलेगा, अपन इतना टाइम पेपर में मिलेगा नहीं कि आप गला खंगारो या जबान टेस्ट करो। ये तो मैंने केवल बता दिया कि आपको ये ना लगे कि मैम ने हमको ये चीज़ नहीं सिखाई, है ना, तो ये तो बहुत टाइम लेने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए डियर। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत काम की चीज़ बताती हूँ कि अगर कोई भी स्पेलिंग आई या फिर ए से शुरू होगी तो आंख बंद करके एन लगा देना, बिल्कुल गला खकारने की ज़रूरत नहीं है कि बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के देखो आ ई ए ना। अगर स्पेलिंग आई या ए से शुरू हो रही है तो 2000% डियर उसमें एन ही आएगा। ठीक है, अब मैम आपने हमको ये क्यों बताया, अभी अली तो आपने खुद कहा था कि ए ई आई ओ यू की आवाज़ आएगी तो एन आएगा। अब आपने अलग से आई और ए को क्यों लिखा है, ठीक है, आपने अलग से आई और ए को क्यों लिखा है डियर, मैंने अलग से आई और ए को इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार स्पेलिंग तो आई ए से शुरू हो रही पर इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, कोई ये साइलेंट हो रहा है तो कोई वायलेंट हो रहा है, समझ में नहीं आता, तो गठान बांध दो। ये 4 शब्द ऐसे होते हैं जो दिमाग का दही करते हैं, आई ए के साथ एन लगाना। अब देखो डियर, दूसरी गठान बांध दो कि अगर कोई भी स्पेलिंग वाई या डब्ल्यू से शुरू होगी तो आँख को ऐसे बंद करना और ए लगा देना। ठीक है मैम, क्यों लगाएं, क्यों भैया, आप ये स्पेलिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहली बात तो इसको बोलना सीख लो, ये ईयर होता ही नहीं है, ये ईयर होता ही नहीं है, इसको अपन गलत बोलते हैं, ईयर ईयर चिल्लाते हैं। भाई साहब ये ईयर नहीं होता, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर, या पे एक मात्रा और ये रा, ईयर, ईयर, 2 years, ठीक है, ईयर्स नहीं होता। अब आप इसको मान के चलो पेपर में क्वेश्चन आ जाता, आपको पूरा एक सेंटेंस आता कहीं का और आपको इसके आगे आर्टिकल लगाना होता, नीचे ए एन दार लिखे होते, आप खुश हो जाते हैं, अरे मैम ने कहा था बोल के देखना है, इसको बोलने पर ई की आवाज़ आ रही है मतलब ये एन ईयर हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आवाज़ आ ही नहीं रही है क्योंकि अपन ना प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, वो ईयर होता ही नहीं है, वो ईयर होता है, ईयर। और या का साउंड अगर आएगा तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। तो इतने आपको काय को इतनी मगजमारी करनी है, आप तो छोटी सी बात याद कर लो ना कि वाई और डब्ल्यू आएगा तो मैम हम तो ए लगा के आएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, दैट्स इट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा है सेशन में, आपको अच्छा लग रहा है। डियर मैं आर्टिकल की 3 क्लास लूँगी, आज मैं केवल ए और एन की बिल्कुल बाल की खाल निकालूंगी, अगली क्लास में दा के मैं पूरे आपके सामने पत्ते खोलूँगी, फिर मैं आपको ए एन और दा के मिक्स क्वेश्चंस करवाऊँगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरे दोनों सेशंस में आपने कितना सीखा और आपको भी अपना स्कोर बनाने में आसानी होगी कि हमने कितना सीखा। ठीक है, तो याद रखना आई और ए के साथ एन लगा देना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बिल्कुल बोलने की गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। वाई और डब्ल्यू के साथ बिल्कुल आपको लता मंगेशकर या आपको सोनू निगम बनने की जरूरत नहीं है, आप वाई और डब्ल्यू के साथ ए लगा देना। ओके, आ जाओ, अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। देखो डियर, मैं आपसे बार बार क्यों चिल्ला रही हूँ गला फाड़ने के लिए, इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि जैसे आप यहाँ देखो, ये स्पेलिंग जो है
ये स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है। और अपने वो 6th क्लास वाले जो मार्ट साहब आते थे हीरो बुक पे बैठ के, वो अपन को बताते थे कि AEIOU से अगर स्पेलिंग शुरू हो तो बच्चा पार्टी एन लगा देना। तो हमारे वही बच्चा पार्टी को याद है कक्षा 6 की ज्ञान वाली बात कि ये यू से शुरू हो रही है स्पेलिंग, तो सर ने कहा था एन लगा देना। और जो ही आपने यूनिवर्सिटी के साथ एन लगाया, आपका 1 नंबर वहीं कट जाएगा, क्योंकि नैना मैम ने बताया था कि आर्टिकल स्पेलिंग नहीं आवाज़ पे काम करते हैं। ठीक है, इसको बोल के देखो ज़रा, यूनिवर्सिटी बोल के देखो। भले ही यू लिखा है AEIOU, लेकिन आवाज़ काय की आ रही है, या की। या का साउंड आ रहा है, आ रहा है या का साउंड। ठीक है, या का साउंड आ रहा है, यानी कि ये स्वर नहीं है। आपको पता है ये स्वर कौन कौन से होते हैं, अब तुम हिंदी में भी लिखवाओगे मेरे से, है ना, बहुत मेहनत कराते हैं भाई। आ ई, ये इस तरह की सो ऑन, इन्हीं को ही स्वर बोलते हैं ना हिंदी में, वॉवल्स AEIOU। मैंने आज तक ये तो नहीं पढ़ा कि जब या की आवाज़ आए तो वो स्वर होता है, नहीं होता ना डियर। तो बस भले ही स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है पर आवाज़ काय की आ रही है, या की। तो आप क्या लिखोगे, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैम ने बताया था कि आवाज़ आनी चाहिए स्वर वाली। अगर स्वर वाली आवाज़ नहीं आएगी तो ए लगाना। दूसरी देखो बेटा, आपके वो हीरोपुक वाले टीचर की एक बात और गलत करते हैं। उनने आपसे कहा था कि AEIOU स्पेलिंग से अगर शुरू होता है, अगर कोई भी स्पेलिंग AEIOU से शुरू हो रही है तो एन लगाना। देखो डियर, खुश मत हो जाना कि मैम 1 नंबर पक्का हो गया, यूरोपियन आया है। बोल के देखो, लिख के देखो, यूरोपियन। भले ही ई लिख रहा है, आवाज़ काय की दे रहा है, या की। या स्वर नहीं होता, या इज नॉट वॉवल, वॉवल नहीं है, ए यूरोपियन लगाएंगे। ये देखो डियर, यूनियन काय की आवाज़ दे रहा है, या की। ठीक है, ए यूनियन। तो मैम क्या सारे यू के साथ हमको ए लगाना है? नहीं बेटा, सारे यू के साथ ए नहीं लगाना। अम्ब्रेला भी तो होता है, उसकी स्पेलिंग यू से शुरू होती है, तो एन अम्ब्रेला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अगला देखो, अब ये ओ लिखा है, ओ लिखा है ये। ठीक है, अब ओ लिखा है, मैडम वो हीरोपुक वाले सन ने कहा था AEIOU की आवाज़ आए, तो चलो मैं आपके ओ की भी खाल निकाल दूँ। मैंने आपके यू की बैंड बजा दी, ई की बैंड बजा दी, ठीक है, सबकी बैंड बजा दी। अब मैं आपके ओ की भी बैंड बजाती हूँ। देखो ये ONE लिखा है, बच्चा देखते खुश, अरे वो हीरोपुक वाले सन ने कहा था कि AEIOU से स्पेलिंग शुरू हो तो एन लगा देना। तो मैम मैं तो सही कर आई, एन लिखी आई, मैं गलत कर आया माय डियर, गलत कर आया। इसको बोल के देखो, मैम ने कहा था, नैना मैम ने कहा था साईं बाबा एजुटेक पे कि आवाज़ आनी चाहिए। इसको बोलोगे तो क्या आएगा, वन, वाह। वाह स्वर होता है क्या? नहीं नहीं। अब आपने डिक्शनरी बनाई है क्या? नहीं नहीं बनाई ना, वही वाली सब फॉलो कर रहे हैं ना। तो माय डियर मेरे प्यारे बच्चों, वाह जो होता है, वाह, वाह एक व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, स्वर में नहीं आता, इसलिए A1 लिखेंगे। ठीक है, भले ओ से स्पेलिंग शुरू हो, लेकिन हमको आर्टिकल के लिए आवाज़ सुनना जरूरी है, बोलना आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो ये हमेशा ये ध्यान रखो कि आर्टिकल का प्रयोग जब कर रहे हो, खासकर ए या एन का, तो स्पेलिंग देख के मत बहरा जाना, स्पेलिंग देख के मत खुशी से कूद जाना, बोल के देखना। ठीक है, अच्छी से आ गई समझ में? चलो अब ये एन का देख लो। मैंने ये पूरी मेहनत, मुझे मालूम था आप लोग को बिल्कुल लगेगा कि मैम हिंदी में बताओ, तो मैंने डियर ये आपके सामने पूरे वॉवेल हिंदी में लिखने की कोशिश करी है। एक आध गलत लिखा जाए तो प्लीज़ सही कर लेना। ठीक है, देखो अंग्रेजी में तो आप AEIOU कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हो, लेकिन जब इस AEIOU की हिंदी होती है ना, तो वो ऐसी होती है, आ ई उ ऊ ए ऐ औ ओ, ये होती है। तो मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हो कि हमको इनको याद रखना है कि इनमें से किसी की आवाज़ आएगी तो ही एन लगाएं, बिल्कुल। और अंग्रेजी में आपको इनको ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि एन और ए का प्रयोग केवल आवाज़ से होता है, साउंड से होता है, उनका स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर बोलने पे इनमें से किसी की भी आवाज़ आए तो एन, और इनमें से किसी की भी आवाज़ ना आए तो ए। ठीक है, उदाहरण दीजिए मैम, बिल्कुल लीजिए डियर। ये देखो अभी वहाँ पे यूरोपियन की स्पेलिंग ई से शुरू हो रही थी ना, लेकिन फिर भी अपन क्या लगा के आए थे, फिर भी अपन ए लगा के आए थे, क्योंकि यूरोपियन को बोलने पे या का साउंड आ रहा था, और इनमें से किसी में भी या लिखा ही नहीं है, क्योंकि या स्वर होता ही नहीं है। लेकिन मैम यहाँ पे भी तो आपने ई से स्पेलिंग लिखी है, तो डियर उसको बोल के देखो, एग को बोल के देखो जरा। एग बोलने पे सबसे पहले AED का साउंड आता है, एग आ गया, ए की आवाज़, तो एन एग। अम्ब्रेला आ गई, आ की आवाज़, एन। अब इसको जरूर ईयर बोलते हैं, इसको जरूर ईयर बोलते हैं, ईयर।
ठीक है, इसको नहीं बोलते, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर। तो ये हो जाता है ए ईयर, अ ईयर। ठीक है, इसको ईयर नहीं बोलते, आप गलत बोलते हो, इसको ईयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ईयर। ठीक, अब ये देखो, क्लियर। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो डियर, अब मेरी बात जो है ना वो हीरोपोक वाले सर के आगे जीत जाएगी। हीरोपोक वाले सर ने कहा था कि ए ई आई ओ यू से अगर स्पेलिंग शुरू हो जाए तो एन लगा देना और बाकी सबके साथ ए लगा देना। और नैना मैडम ने ये बोला था कि अगर किसी वर्ड को लिखने में ए ई आई ओ यू की आवाज़ आए तो एन लगाना। ठीक है, अगर डियर आपने सुना ही है कि लोग एम ए करते हैं, एम एस सी करते हैं, एम कॉम करते हैं, तो वो जो एम ए होता है, तो जब आप इस शब्द का उच्चारण करते हो, भैया मेरे मेरी मेरी बुआ ने एम ए किया था उस जमाने में, हमारे उस जमाने की पढ़ाई ऐसी थी, तुम क्या जानो, बोलते ना घर वाले। तो एम ए, पहला शब्द मुंह से क्या निकला, एम ए, पहली आवाज काय की आई, ए की। हीरोपोक वाले सर ने नहीं बताई थी ये नैना मैम ने बताई साईं बाबा एजुटेक पे कि एक ही आवाज आई, एक ही आवाज आई ना मैम, तो मैं हमेशा एन एम ए लिखूंगी, एन एम ए लिखूंगी, मैं ए एम ए नहीं लिखूंगी कभी भी। हीरोपोक वाले सर तो नहीं, ये डुबो देते मेरी मैम, मैं एक नंबर से सिलेक्शन नहीं दे पाती। बिल्कुल डियर, ठीक है, आवाज़ पे जाओ। अब देखो मेरी बात साबित हो गई ना, आवाज़ ने देखो फैला दिया ना रहता। आपको किताब में लिखा मिलता है ना एन एम ए, तो आप अपने आप को बिल्कुल ही अल्बर्ट आइंस्टाइन बनाते हो, तो मिसप्रिंट है, ए एम ए होगा। नहीं डियर, आवाज़ देखो, ये देखो, भले स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है लेकिन इसको बोलते क्या हो, एस। पहला शब्द क्या आया, ए आया ना, एन एस एच ओ, एन एम एल ए। ठीक है, तो आपको मुझे अब तक जो मैंने समझाया वो ए और एन के बारे में समझाया, मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। देखो डियर, ज़्यादा नहीं कराऊंगी, ओवरलोडेड नहीं करूँगी, जितना समझाऊंगी उतना दिमाग में उतरेगा, गारंटी मेरी है। रेगुलरिटी मेंटेन करना, नोट्स बनाते रहना, पेन चलाना, दिमाग चलाना, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और बैठे बैठे प्रैक्टिस करो। अगर सामने टेबल है तो बोल के देखो, टेबल, टाकी आवाज आ रही है, ए टेबल। ठीक है, गेट गेट, डोर डोर बोल के देखो, डाकी आवाज आ रही है, ए डोर। विंडो, डब्लू, लेकिन आवाज क्या कह रही, वा की, विंडो, ए विंडो। ठीक है, तो अपने आसपास के जो शब्द हैं, क्लास हुए चाहे जो भी हुआ, टीवी, बेड, जो भी है, बुक वगैरह, पेन वगैरह, चौक वगैरह, जो भी है उनको बोल बोल के देखो और प्रैक्टिस करो। अगर इनमें से किसी का भी साउंड आए तो एन लगा देना और बाकी सबके साथ ए लगा देना। लेकिन ध्यान रखना, नाउन सिंगुलर होनी चाहिए प्लस काउंटेबल होनी चाहिए, यानी कि आप उससे काउंट कर पाने में सक्षम हो और वो एक वचन हो, तो ही ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में डियर मैं आपको दा के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी, और वही एक जो केसेस वहाँ से निकल के आएंगे वो ऐसे केसेस रहेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम्स में भी मदद करेंगे। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उसको भी बताने में मदद करेंगे, अगर आप स्पोकन करना चाह रहे हो, आप बोलना सीखना चाह रहे हो, तो उसमें भी मदद करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हम आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम ए और एन समझे, फिर हम कल दा समझेंगे। आफ्टर दैट डियर मैं आपको इनके तीनों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीख लिया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।